नमस्कार भाइयों, श्री शारदा मशरूम फार्म में आप सबका स्वागत है। भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आज अपने हम फार्म पे हैं। हमारी ये जो है सेकंड फ्लश फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है पूरी। अब ये थर्ड फ्लश के लिए ये जो आप इनर्स देख रहे हैं ये थर्ड फ्लश के हैं। देखिए अभी आप देख सकते हैं जो हमारा सारा जो माल है वो निकल चुका है सेकंड फ्लश का, और थर्ड फ्लश अब स्टार्ट होगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा है और मुझे कई हफ्तों से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि आप मार्केटिंग के लिए एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये पूरी मार्केटिंग के ऊपर है। ये कि हम अपने जो मशरूम है उसको हम कहाँ बेचें। दोस्तों, मशरूम एक चैलेंजेस वाला ही काम है। पहले तो टेंशन होती है कि कंपोस्ट सही से अच्छी सी बन जाए। उसके बाद टेंशन होती है कि केसिंग कैसे बनाएं। फिर उसके बाद टेंशन होती है कि नई बीमारियां मोड़ आ गई हैं, वो कैसे सही हो। उसको सही करो तो फिर टेंशन होती है मार्केटिंग की, क्योंकि ये जो माल है वो बिकेगा कहाँ पे। तो दोस्तों, बट आप इससे घबराइएगा नहीं। मशरूम का काम बहुत ही अच्छा है और बहुत प्रॉफिटेबल भी है। जैसे कि अभी लोग बोलते हैं, हमारा जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिट और लॉस होगा वो मैं आपको जब सीज़न एंड हो जाएगा हमारा, तो मैं आपको पूरा एस्टीमेट बताऊंगा। और अगर सब अच्छा रहा तो हमें मार्च अप्रैल में एसी प्लांट लगाना है। तो एसी प्लांट के बारे में भी आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। और तो दोस्तों, मार्केटिंग के लिए मैं आपसे ये बता रहा था कि मार्केटिंग के लिए दोस्तों आप घबराइए नहीं। आप जिस भी एरिया और ज़िले में हैं, जिस जगह आप आपने अपने ग्रोइंग यूनिट लगाई है, आपका गांव है, घर है, वहाँ पे आपको ये देखना है कि आपकी जो आसपास की जो मार्केट्स हैं, जो छोटी मंडी, जैसे सपोज़ अगर मैं अपने गांव की बात करता हूँ, मेरा गांव जो मेरा मेन बाज़ार है वहाँ कम से कम 80 किलोमीटर का फ़र्क है। मेन बाज़ार का मतलब है कि जो हमारा ज़िला है, वो ज़िले की जो मार्केट है वो 80 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से, मेरे घर से, जहाँ से मेरा ग्रोइंग रूम है। ठीक है, अब 80 किलोमीटर दूर है। अब पहली चीज़ क्या आती है, अगर आप उस जगह पे माल देने जाओगे तो आपका जो कन्वेंस है, जो भाड़ा है वो लगेगा। ठीक है, भाड़ा लगेगा जो आपका मशरूम जाएगी। दूसरी बात, भाड़ा के अलावा आपको ये देखना है कि मंडी में आपको माल जो है वो सवेरे मॉर्निंग में ही पहुंचाना है, क्योंकि मंडी का काम तो आपको पता ही है कि मॉर्निंग में ही होता है। 7 बजे 6 बजे से मंडी चालू हो जाती है, 5 बजे से सवेरे। तो आपका जो माल है वो सही टाइम पे मॉर्निंग में पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए या तो आप अपनी खुद पर्सनल गाड़ी से जाएं, या किसी जो आपकी पर्सनल गाड़ी हो या बस हो, जो आप सर्विसेज चलती हैं, बस चलती है वहाँ के लिए, उससे जुगाड़ करके अपना माल को भेजें। तो इससे आप ट्रांसपोर्ट के आप माध्यम से आप अपना माल भेज सकते हैं। तो बट उसमें क्या होगा कि आपका, बट वो दूर है तो आपका किराया ज़्यादा लगने का चांस है। तो जितना आपका रेट आपको जो मिलेगा वहाँ पर, फिर उसमें आपको जो किराए का जो पैसा है वो भी कम करना पड़ेगा, फिर आपका टाइमिंग भी ख़राब होगा। तो इसके लिए आपको ये देखना है दोस्तों कि सपोज़ अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरा मार्केट जो ज़िला है वो 80 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, मेरे ग्रोइंग रूम से, तो मैंने क्या किया है, या मैं आपको मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा जो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी रही है, मेरा जो मैंने जिस तरीके से अपना सारा माल निकाला है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो डेली का जो माल इस रूम से निकल रहा है रोज़ का, वो करीब करीब 1 कुंटल 80-85 किलो के करीब निकल रहा है। और निकलता है तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका माल निकले, आप उसे तुरंत, चाहे वॉश कर रहे हैं या अनवॉश भेज रहे हैं, हम तो अनवॉश भेज रहे हैं, तो हमारा माल टूटता है, टूटने के बाद कटिंग होती है, पैकिंग होती है और फिर माल हमारा लग जाता है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि मेरी जो मार्केट थी, प्लानिंग थी कि मैंने अपने माल कैसे निकाला है, वो ये था कि जब
मैं अपने मशरूम की प्लानिंग कर रहा था ये सब इस काम के लिए, उसी वक्त लॉकडाउन के टाइम ही मैंने मशरूम्स मंगाई थी। मैं रोज़ मशरूम मंगाता था क्योंकि उस वक्त रेट काफ़ी कम था मशरूम का। जिनके एसी प्लांट्स थे उनसे मैंने मशरूम ख़रीदी थी। मैं रोज़ 70 किलो, 60 किलो, 80 किलो ऐसा मशरूम मंगाता था। और जो मेरे एरिया की, सपोज़ अगर मेरा जो मेन मार्केट है, जो मेरा ज़िले की मार्केट है, जो बड़ी मार्केट जहाँ बड़ी बड़ी मंडी बोलते हैं जिसको, वो अगर मेरे घर से 80 किलोमीटर थी, और उसी ज़िले के आसपास जितने गांव हैं, जो मेरा ज़िला है, आपको पता होगा, आपको ज़िला जो है वो एक गांव का कितना बड़ा होता है ज़िला, और उसके आसपास ज़िले के बड़ी मंडी के अलावा कम से कम 50 से 60 छोटी मंडियाँ होती हैं जो उसको कवर करती हैं। जैसे सपोज़ कि 10 गांव की एक मंडी, 10 गांव की एक छोटी मंडी होती है, या 5 गांव की होती है, कहीं 3 गांव की होती है, कहीं 12 से 10 से ज़्यादा भी ऊपर होती है, कहीं 7-8 होती है, 7-8 गांव की एक छोटी मंडी होती है। तो ऐसी ऐसी अप्रोक्स मेरा जो गांव है, और मेरे गांव से जो ऐसी छोटी मंडियां हैं वो अप्रोक्स के करीब 22 से 23 मंडियां हैं ऐसी छोटी। बट 22 से 23 में आप माल नहीं भेज सकते हो, ये बहुत शॉकिंग है। माल आपको वहीं भेजना है जहाँ से आपका कन्वेंस भी कम लगे, खर्चा भी कम हो, और माल आपका चला भी जाए जल्दी। तो हमने क्या किया था, जब मैंने मशरूम भी नहीं लगाई थी, मैंने खाली प्लानिंग में जब तब मैं कर रहा था, उस वक्त मैं माल एसी प्लांट वालों से मंगा रहा था, क्योंकि उस वक्त रेट काफ़ी सस्ता था और मुझे 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो तक मैंने माल वहाँ से लिया था। तो मैंने जब वहाँ से माल लिया है, मैंने माल उनको इसलिए लिया था, पहले मैं देखना चाहता था कि हमारे गांव में, हमारे इस एरिया में जो हमारा ज़िला है, यहाँ पर मशरूम की कंजप्शन है कि नहीं है। तो पहले मैंने ये देखा, पहले मैंने काम करने से पहले देखा था कि हमारे यहाँ माल कितना निकलता है। उसी के हिसाब से मैंने इस प्लांट को, जो मेरा अभी यूनिट है ग्रोइंग रूम का, इतने माल का मैंने लगाया था। मैंने इसी हिसाब से लगाया कि जिस हिसाब से मेरा माल निकल जाए। मुझे जो उससे लगा कि मेरी उस वक्त जब मेरा लॉकडाउन का पीरियड था, जब लॉकडाउन पीरियड के अंदर आप जानते थे, ना शादियाँ थी, ना पार्टियाँ थी, कोई फंक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल खाली मंडियाँ चलती थी। उस वक्त हमारे इस एरिया में 1 से 1.5 कुंटल, जो हमारा मतलब जो हमारे आसपास के ज़िले में, मेरा ज़िला है उस तरफ, 1.5 से 2 कुंटल की खपत तब भी थी, उस वक्त भी। बट ऐसा नहीं था कि मैंने सारा माल बेच ही लिया था। मैंने बहुत माल फ्री भी लोगों को दिया खाने, क्योंकि आपको पता मशरूम और 2 दिन के तो नहीं बिकेगी तो वो ख़राब हो जाती है। और एसी प्लांट वालों का माल ऐसे टूटा कब है और कब ट्रांसपोर्ट हुआ, कब आया, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने फ्री भी दिया। बट उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, पहले जी मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे मेरे एरिया का जितना भी प्रोडक्शन है, मेरे उस आसपास की 30-40 किलोमीटर का, 30-40 किलोमीटर मतलब ज़्यादा ही, मतलब 70-80 किलोमीटर मेरे ज़िले की मार्केट समझिए, उस तरह 80 किलोमीटर तक का जितना भी मेरा मार्केट था कंज्यूम मशरूम का, जो कंज्यूम हुआ है, वो मुझे पता चल गया। और मुझे पता चला, अंदाज़ा लग गया कि अगर मेरा सब सही हो जाएगा, जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, तो उस वक्त अगर हम ये प्लांट लगाएंगे अभी, तो मेरा कितना माल निकल सकता है। तभी मैंने उस हिसाब से अपनी ये जो कंपोज बनाई थी, उसी हिसाब से मैंने ये अपनी यूनिट बनाई है। अगर मेरा माल ज़्यादा निकलता, जैसे अभी मेरा एवरेज, जैसे ने बताया कि मेरा 2 कुंटल के अप्रोच निकलता है माल, तो अगर मेरी इस एरिया में मेरी मार्केट है, अगर वहाँ अगर मेरा माल ज़्यादा होता, तो हम वहाँ पर ज़्यादा लगाते, हम इससे बड़ा, इसे डबल ट्रिपल में करते। बट डबल ट्रिपल दोस्तों, मैंने मेरे पास कई लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं। दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे बहुत लोग नंबर मांगते हैं, बट नहीं दे पाता मैं। एक्चुअली मैं 40 से 45 किसान हैं जिनसे मैं अभी फ़ोन पे बात करता हूँ, जो मेरे से गाइडेंस है, जो उनको मैं दे रहा हूँ, और उनकी बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि उनकी बहुत अच्छी मशरूम आई है और वो बहुत अच्छे कर भी रहे हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने कुछ लोगों की मशरूम भी परचेज़ करी थी। मुझे कई भाई हैं हमारे, जिसमें 4-5 भाई हैं जिनका माल नहीं बिक रहा था और उन्होंने लगा लिया था प्लांट, बट माल उनका मंडी में नहीं बिक रहा था, तो मैंने भी उनसे माल ख़रीदा।
पर दोस्तों मैं आप लोगों को और कहना चाहता हूँ कि मैं भी कोई मंडी में या वैसा कोई नहीं हूँ, मैं मेरा भी न्यू है, तो मैं भी इतना माल नहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि मेरी मार्केट, जैसे मैंने बताया कि मेरी भी कैपेसिटी है एक एरिया की। अब जैसे क्या हुआ था कि पहले मेरी जो कैपेसिटी थी वो 80 किलोमीटर तक की थी, बट हाँ अब जो माल निकल रहा है तो उससे हम 200-250 किलोमीटर तक वो अपने माल को दे रहे हैं। बट क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि इतना माल, जैसे अब मेरे भी यूनिट से माल निकल रहा है और मैं आप लोगों को ये माल अगर ले लेता हूँ तो मैं इतना माल नहीं दे पाता आगे, क्योंकि इतना प्लान नहीं है। तो मेरा काफ़ी माल जैसे ख़राब भी हो गया था, मैं नहीं दे पाया। तो दोस्तों इसलिए मैं सबका माल तो नहीं ले सकता, बट मैं इसीलिए मैंने आज ये स्पेशल वीडियो बनाई जिससे मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। तो दोस्तों अब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सपोज़ अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो मार्केट है वो 80 किलोमीटर दूर है मेरे एरिया से। मैंने क्या किया, मैंने पहले मशरूम लगाने से पहले मैंने मशरूम ख़रीद के छोटी छोटी मंडियों में दिया, जो छोटी छोटी मार्केट जहाँ से 4 से 5 गांव आते हैं वहाँ के सब्जी वाले, और वहाँ से माल को लेके जाते हैं। मैंने उन मार्केट को मैंने फोकस किया। मैंने ऐसी 16 मंडियाँ थी, छोटी छोटी मंडियाँ हैं, जहाँ समझो कि उस मंडी में अगर आते होंगे तो 50 से 60 सब्जी वाले होते होंगे, ख़रीदते होंगे, और जिनकी मतलब 50 से 60 दुकान वाले वहाँ सब्जी लगा कर बेचते थे। ऐसी छोटी मैं अभी मंडी की बात कर रहा हूँ। ऐसे मैंने 16 से 18 लोगों की मंडी पकड़ी। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे एरिया की हैं, मतलब 25 से 20-25 तो होंगी, 30 भी होंगी छोटी मंडी। मैं सब में नहीं जा पाया था और सब में कोई भी नहीं कर सकता उतना, बट मैंने सबका नंबर लिया, मेरे पास सबके नंबर्स हैं। उस नंबर से मैंने क्या किया कि जब मैंने उनको मशरूम दी थी, सबका नंबर लिया, सबके नंबर फीड किए, अपना भी नंबर दिया, और उनको बताया कि मेरी मशरूम इस वक्त आएगी और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस वक्त। और मेरी जब मेरे पिन हेड्स आने चालू हो गए, जब मुझे लगा कि 1 या 2 दिन के अंदर मेरी मशरूम बड़ी हो जाएगी, तो मैंने लोगों को जो मेरे कांटेक्ट में थे, जो सब्जी वाले जो मशरूम का काम करते थे। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ इन 16 मंडियों में ऐसा नहीं है जहाँ मैं अभी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी मशरूम बेच रहे थे। यहाँ देखिए जो बड़े विकसित गांव हैं, या मतलब जहाँ वो जो सिटी से ज़्यादा पास हैं, उनमें क्या होता है कि मशरूम को लोगों को जागरूकता होती है, मशरूम के बारे में पता होता है मशरूम। बट बहुत से ऐसी जगह हैं, हो सकता है कि आपके आसपास भी होंगे, कि जहाँ लोगों को मशरूम पता तो है, बट इतना महंगा होने की वजह से लोग नहीं खाते हैं, नहीं चलन में है। हमारे यहाँ जैसे नॉर्मली क्या होता है, शादी ब्याह में, सगाई में, तिलक में, या किसी और अदर फंक्शंस में ही मशरूम का उत्पादन या यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि लोग खाने के लिए भी मशरूम ले रहे हैं, ये बहुत रियर होता है, लेते हैं वो सिटीज़ में लेते होंगे, बट गांव में ये थोड़ा कम है। तो हमने क्या किया, जो 16 लोगों से मैंने बात करी, मैंने उनमें से 8 लोग ऐसे हैं, 8 मंडी वाले ऐसे हैं जो मैंने देखा कि वो बड़े व्यापारी थे। मतलब जैसे सपोज़ अगर उस मंडी में 50 दुकानें हैं, उस 50 दुकान के अंदर वो दुकान, मैंने एक दुकान पकड़ी जो सबसे ज़्यादा माल रखता था सब्जियों का, या आलू मटर रखता था और सब्जी रखता था। तो मैंने उससे संपर्क किया, मैंने उससे बताया कि आप जब इतना माल सब्जियों का रख रहे हैं तो आप क्यों नहीं मशरूम भी रखें और मशरूम का ऑर्डर लें, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं था और उनको पता भी नहीं था इसके बारे में। बट मैंने उनको बताया इसके बारे में, सब कुछ चीज़ें बताई, तो उन लोगों ने इसको आगे किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वही लोग रोज़ का रोज़ 5 से 8 किलो माल वो रोज़ बेच देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। आप समझिए, अगर ये 8 मार्केट में अगर 7 से 8 किलो भी मेरा माल जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपका डेली का कंजप्शन हो गया है। तो इसी तरह दोस्तों, मैं आपको मेरा ये एग्जांपल बताने का यही तरीका, मैं आपको अपने बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने जो जो प्लान्स किए हैं, जिससे आपको पता चले कि क्या क्या बारीकी हैं। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना तो मैं मार्केटिंग वाला हूँ, ना ही मैं प्रोफेशनल मतलब ग्रोअर हूँ या पुराना ग्रोअर हूँ। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं आगे करने वाला हूँ। तो उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी दोस्तों, तो मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों थोड़ा सा ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो बट आप को अगर मैं कुछ भी नॉलेज दे पाता हूँ थोड़ी बहुत भी, तो मुझे वो बहुत
मेरे लिए अच्छा होगा, जैसे आप लोगों को पता चले। दोस्तों, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो भी आपकी मार्केट है एरिया की, पहले तो आपको ये देखना है कि आपने कितना माल लगाया है, कितना कंपोस्ट आपने लगाया है, जिससे आपकी प्रोडक्शन कितनी होने वाली है। क्यों? और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि फर्स्ट फ्लश अगर आपका कम रहता है तो आप घबराइए ना। सेकंड जो फ्लश है वो आपका बहुत ही अच्छा आएगा, और इतना अच्छा आएगा कि आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो आप ये मत करिए, आप कंजूसी उस पर मत करिएगा कि मैं अकेले ही सारी मशरूम को तोड़ तोड़ लूँगा। तो उसके लिए आपको अलग से लोग लगाने, अगर आपने ज़्यादा कंपोस्ट लगाई है तो उसके लिए आप अलग से अपनी मैन पावर ले लें, क्योंकि अगर मशरूम की कैप एक बार खुल गई तो वो दोबारा मार्केट में नहीं जाएगी, और ना ही उसका रेट मिलेगा। ये देखिए, ये कैप खुल गई है, तो आप उसको पहले तोड़ना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए कि आप अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से ही अपनी मैन पावर को बोलिएगा, ठीक है। आपकी मशरूम अगर आपको मार्केट में देनी है तो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, कहीं से फटी नहीं होनी चाहिए, कहीं उस पर दाग नहीं होने चाहिए। वो आपको छटाई पहले ही करनी पड़ेगी। अगर देखिए दोस्तों, एक थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है, अगर छोटी मार्केट में अगर आप माल दे रहे हैं, छोटी मार्केट में आपको देखिए क्या होता है, अगर जैसे हमारा गांव का मार्केट है तो इसमें से बहुत लोगों को क्या है कि मशरूम के बारे में पता नहीं है। तो उसमें क्या होता है, फिर आपको फ्रेश माल, अच्छा माल देना चाहिए, जिससे माल चमक रहा हो, बिल्कुल देखिए जैसे वाइट बिल्कुल चमक रहा हो, और ये मंडी में जाए। तो इससे क्या होता है, लोगों का बहुत कैचेबल ये होता है। और दोस्तों, हम अनवॉश मशरूम को इसलिए देते हैं कि अनवॉश जो मशरूम है, एक तो क्या होता है कि वो लंबी टिकाऊ मानी जाती है, दूसरी क्या होती है, वॉशेबल में क्या होता है कि वॉशेबल के अंदर पानी पड़ने की वजह से इसके ऊपर थोड़ा रेड से हो जाता है ये, मतलब 1-1.5 दिन के अंदर इसकी मतलब क्वालिटी में गिरावट आ जाती है। तो इसलिए अनवॉश देंगे, उससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है, और सही टाइम पे आप तोड़ो और मार्केट में आपका माल पहुंच भी जाता है। तो वो एक बहुत ही अच्छा रहता है कि अगर आप अनवॉश दें। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि पहले आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और प्रोडक्शन के हिसाब से आपको एक ट्रैक करना है। जैसे सपोज़ आप एक जगह पे रह रहे हैं, उस जगह के उस जगह की पहले तो देखना आपकी सबसे बड़ी मंडी कौन सी, ठीक है। सबसे बड़ी मंडी के बाद आपको ये देखना है कि उस जो आपकी जो सबसे बड़ी मंडी है, उस मंडी से छोटी मंडी वाले कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, और कौन कौन सी कितनी मंडीज़ हैं। मतलब छोटी जो मार्केट है, छोटी मंडी है जहाँ पे 4 से 5 गांव वाले आते हैं, लेते हैं, वहाँ माल लेते हैं, या 10 गांव वाले लेते हैं, ऐसी छोटी छोटी मंडी है कितनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको ये देखना है, छोटी मंडी से जो दुकानदार हैं, जो सब्जी के विक्रेता हैं, जो हैं अड़तियाँ हैं, छोटे व्यापारी जो मार्केट में छोटे छोटे चौराहे या बाज़ार पे लगाते हैं सब्जी की दुकान बड़ी, उनसे आपको संपर्क में करना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको करना है जो सबसे आपकी बड़ी मार्केट है वहाँ जाना है। वहाँ पर जो मशरूम बेचता है अड़तिया, या जो जो भी सप्लायर है, उससे संपर्क में रहना है, उससे आपको बात करनी है, बोलना है कि भैया मैं मशरूम कर रहा हूँ, मशरूम मेरी इतनी मेरा प्रोडक्शन आता है, आप क्या रेट में लेंगे। और दोस्तों, मैं आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए, इसका ना लोग बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप इस बिज़नेस में नए हैं तो आपको बहुत से जो लोग हैं, अड़तियाँ हैं या दुकानदार हैं, जो इसका काम बहुत सालों से कर रहे हैं, वो आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और आपको ये ध्यान देना है उसके अंदर कि जो अड़तिया है वो आपको जो दाम या रेट आपसे फिक्स कर रहा है, वो वही रेट हो जो मंडी में रेट चल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मशरूम का जो रेट है वो रोज़ उठता है, रोज़ बढ़ता है, रोज़ घटता है। मशरूम का जो रेट है वो कभी भी एक नहीं रहता है। तो दोस्तों, इससे आप सावधान रहिएगा, एक रेट पे कभी भी माल का डील आपको नहीं करना है अड़तिया से। हाँ, अगर आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, सपोज़ आपका प्रोडक्शन रोज़ 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल हो रहा है, और आपका माल कहीं नहीं जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप एक रेट में एक ही आदमी से डील कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका माल का टेंशन नहीं रहेगा, रोज़ आपका माल टूटता है, रोज़ आपका मंडी में चला जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट आपका अगर माल कम है और आपको रेट अच्छा लेना है तो उसके लिए थोड़ी देखो आपको दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब आप अपनी बड़ी मार्केट के जो अड़तिया या दुकानदार या जो सप्लायर है उससे डील करेंगे तो उससे आपको ये करना है कि भैया मेरा ये माल आएगा
और आपको मैं हर उसमें मैं दे पाऊँगा। देखिए जो अड़तियाँ हैं, जो दुकानदार हैं, जो बड़े सब बड़े जो हैं, जो आप माल देते हैं अड़तिये, वो लोग माल जो है वो बाहर से मंगाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर माल जो है हरियाणा पंजाब से आता है, ठीक है। हरियाणा पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है इसकी, तो बहुत ज़्यादा आता है माल। ऑलमोस्ट लोग 90% वहीं से सारा माल आता है, तो ठीक है। अब अगर माल कहीं से, देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मेरी मार्केट 80 किलोमीटर दूर है, तो 80 किलोमीटर दूर से जब अगर मैं हरियाणा पंजाब की बात करूँ, तो वो कम से कम हमारे यहाँ से 800 किलोमीटर पड़ता है, 800-900 किलोमीटर पड़ता है। तो 800-900 किलोमीटर अगर मेरा कोई दुकानदार है जो माल मंगा रहा है, पहली चीज़ उससे क्या होता है कि अगर कोई बंदा है ग्रोअर जो माल उसको दे रहा है, वो एक दिन के लिए तोड़ेगा माल, और 1.5 से 2 दिन लगता है उसको माल पहुंचने में। मतलब जो मशरूम है वो 1.5 से 2 दिन हो जाती है उस मशरूम को उस दुकानदार तक पहुंचने में। तो उसकी जो क्वालिटी है और जो आप उससे क्वालिटी देंगे या जो मैं उसको क्वालिटी दूंगा, उस क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो पहली चीज़ आपको ये देखना है, आपको ये एग्जाम्पल देना है उस अड़तिया को या उस दुकानदार को जिसको आप ये माल बेचेंगे, जो माल बाहर से मंगा रहा है। देखिए दोस्तों, कई अड़तिया हैं, कई दुकानदार हैं जो आपको ना ब्लैकमेल मतलब क्या मतलब, तो इसको नहीं बोल सकते ब्लैकमेल, तो नहीं, मतलब ये वर्ड ब्लैकमेल सही नहीं रहेगा, मतलब आपको दबा सकते हैं। जैसे कि उसको पता होगा कि भाई आप 200 किलोमीटर में आप एक ही ग्रोअर हो जो मशरूम कर रहा है, और वो ही इकलौता बंदा है सब्जी वाला या अड़तिया जो मशरूम वहाँ पर बेचता है। तो वो आपको बोल देगा भैया मैं आपको 80 रुपये दूंगा, 80 रुपये में मुझे आप अपना सारा माल दे दो। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप इस चाल में मत फंसिएगा। अगर आपको वो सोच रहा होगा कि आप के पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाह रहा होगा कि भैया अब इसको, ये तो अकेला ही बंदा है माल बेचता है और मैं ही हूँ, इसको मैं फंसा दूंगा और मेरे को ये सारा माल दे दे सस्ते में, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तुरंत उसको आप मना कर दीजिए, भैया जी ऐसा है, मैं तो सस्ते में नहीं दे सकता। तो आपको ये फोकस करें दोस्तों। देखो मैं आपको बड़ी मार्केट में नहीं बोलूँगा, प्रेफर भी नहीं करूँगा जल्दी कि आप बड़ी मार्केट में माल दो। बड़ी मार्केट में आप माल मंडी में तभी गिराओ जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाएं। हाँ जी, सारे दरवाजे का मतलब बंद हो जाएगा, मतलब ये है कि जब आपकी छोटी मार्केट में माल ना जाए, छोटी दुकानों पे माल ना जाए, जब आपके शादियों पार्टियों के लगन के ऑर्डर आना बंद हो जाएं। ये आपको एक दिन पहले ही करना पड़ेगा, हाँ, बट आपको इन अड़तियों से संपर्क में ज़रूर रहना है। आपको उनसे रिलेशन बना के भी रखना है, क्योंकि आपको अगर कल को माल उनको देना है तो आप उनसे बात कर सकें। पहले कोशिश करें कि आपको छोटी मार्केट में जाएं। छोटी मार्केट में जाकर सबसे नंबर लें, सबसे संपर्क करें, और हाँ, जिस छोटी मार्केट में मशरूम नहीं बिकती है तो उस दुकानदार को समझाएं जो वहाँ पर जो अच्छा सब्जी वाला, जो ज़्यादा मतलब जिसकी बड़ी दुकान है, जो ज़्यादा माल बेचता हो, उससे जाकर संपर्क करें, उससे मिलें, उसको मशरूम के बारे में बताएं और उससे बोलें भैया आप मशरूम रखिए और मशरूम का शादी ब्याह में पार्टियों में ऑर्डर भी लें, मैं आपको दूंगा माल। उससे क्या हो दोस्तों, ये मैंने किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत रिजल्ट आता है, बहुत ही रिजल्ट आता है। और मैं आपको दोस्तों ये बता दूँ कि अगर आप गांव के अंदर या उस जगह पे जहाँ मशरूम कोई करता ही नहीं है और आप वहाँ अगर मशरूम कर रहे हैं, तो वो वैसे ही ये जो बात है ये आग की तरफ फैल जाती है, सबको पता चलता है कि हाँ ये फला आदमी मशरूम कर रहा है। तो उससे क्या होता है, आपका प्रचार ऑलरेडी हो जाता है, लोग आपको खुद ही धीरे धीरे फ़ोन करने लाइक चालू कर देंगे कि भैया मुझे माल चाहिए, ये है वो है, ऐसा ऐसा है। तो ये आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटा क्या करना है, आपको मोटा को ये करना है कि आपको छोटी मार्केट में संपर्क करना है, छोटी मंडियों में संपर्क करना है, जो छोटे दुकानदार हैं उनसे बात करनी है, उनको बोलना है भैया मेरा 2-3 किलो माल रखो या 4 किलो माल रखो या 2 किलो माल रखो, ये मेरा माल रखो। और सबको बोलना है भैया आप शादी पार्टी लगन में या उसमें मेरा ऑर्डर ले सकते हैं मशरूम का, मैं आपको जो भी आपका रहेगा क्वांटिटी वो मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज़ और ये भी है कि मशरूम की जो क्वांटिटी है वो कभी फिक्स नहीं होती है, वो हमेशा ऊपर नीचे चढ़ती रहती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आपको ऑर्डर लेना है किसी का, तो ऑर्डर आप उसी हिसाब से लें जिस हिसाब से आपका अंदाज़ा पता चले कि आपका इतनी क्वांटिटी तो आ ही जाएगी। सपोज़ अगर आपको लगता है आइडिया कि मेरी भाई 1 कुंटल माल मेरा आज निकलेगा, और 1 कुंटल माल का ऐसा नहीं कि आप सीधा फिर 1 कुंटल का ही ऑर्डर ले लें, नहीं, आपको 70 से 80 किलो का ऑर्डर लेना है, 1 कुंटल का नहीं। उससे क्या होगा, अगर आपका माल कम भी होगा तो आपका जो ऑर्डर लिया है वो बरकरार रहेगा और दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब आप किसी का ऑर्डर ले लो तो आपको माल पूरा करना ही पड़ेगा।
तो इसलिए दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आप ऑर्डर लें उतना आपका प्रोडक्शन हो और आप उसको दे सकें, और फ्रेश माल ही दीजिए। कोशिश ऐसा करिए, सपोज़ अगर आपको मॉर्निंग की मंडी करनी है तो रात की जो आप तुड़ाई करेंगे, वो रात की जो आप तोड़ के उसको पैकिंग करेंगे, वो आप सवेरे मंडी में निकाल दें, क्योंकि मंडी में आपको निकालना है माल सवेरे 4-5 बजे निकालना है, तो आप इतने लिए तोड़ के उसको नहीं पैक कर पाएंगे। और अगर आप ये कर सकते हैं तो ये भी करिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अगर अगर आपको ये करना है कि आप रात को तोड़ें, पैक कर दें और सवेरे मार्केट में वो माल निकल जाएँ, तो ये भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना आपका माल निकलता है। तो दोस्तों मोटा मोटा जो मैंने आपको समझाया है वो यही है कि जो आपका माल है वो बड़ी मंडी में ना दें। बड़ी मंडी में देने से ये होता है, पहली चीज़ क्या होता है, अड़तिया जो रेट आपको मिलना चाहिए वो आपको देगा नहीं, क्योंकि वो हरियाणा पंजाब या बड़े ग्रोवर से माल मंगाता है या इसी प्लांट से माल मंगाता है, उसका पूरे साल माल आता है, तो वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको तोड़ सकता है, क्योंकि उसको पता है कि आपके एरिया में, उस एरिया में आप ही हो, और उस एरिया में वही इकलौता बंदा है जो माल बेच रहा है इतनी क्वांटिटी में, तो उसमें आपको वो रेट तोड़ेगा और आप टूट भी सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब माल आपके प्रोडक्शन इतना आ गया तो आपको कहीं ऑप्शन नहीं होता कहीं देने का, तो आप उसको ही देंगे। तो उस केस में क्या करिए, प्रोडक्शन आने से पहले ही अपनी मार्केटिंग, अपनी जो दुकान है, जो छोटी छोटी मंडी है जो मैंने कुछ समझाया है, वहाँ जाके संपर्क करें, वहाँ जाके बात करें। मुझे 100% श्योर है, गारंटी है। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मैं ये बता चुका हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। तो आप ये करके देखिए प्लीज़। बड़ी मंडियों में या बड़े सिटीज़ में अगर आप ये माल देंगे, वहाँ आपका माल बिक तो जाएगा, बट आपको जो रेट है, जो आपको रेट चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने कितना बेचा और आज का रेट क्या चल रहा है। तो मैं बताऊँ दोस्तों, अभी जो मैं बताऊँगा, मार्केट मशरूम की थोड़ी गिर गई है और अब रेट वो नहीं रह गया जो 3 से 4 दिन पहले था। उसके कुछ कारण हैं। उसका पहला कारण तो ये है कि अब क्या है, प्रोडक्शन जो और सीजनल फार्मर्स हैं उनका ये प्रोडक्शन मार्केट में आ चुका है, ठीक है। उससे भी एक फ़र्क पड़ा है कि माल मार्केट में ज़्यादा आ गया है और रेट कम हो गया है। दूसरा इसका रीज़न ये है कि अभी जो है बीच में शादियां या और कोई फंक्शन, अभी मुहूर्त नहीं है, तो इसलिए वो भी लगन नहीं है, इसकी लगन बोलते हैं, वो भी नहीं है, तो इसलिए वो भी रेट घट गया है। हमारे एरिया में क्या होता है कि इतना माल तभी निकलता है, अब तो या तो कोई लगन हो, पार्टी हो या शादी ब्याह ऐसे कुछ हो, तभी इतने क्वान्टिटी माल निकल पाता है। क्योंकि आपको पता ही है गाँव के अंदर शहर वाला सिस्टम नहीं है कि सब रोज़ घर पे मशरूम खा रहे हैं रोज़ मंगा के, वो सिस्टम नहीं है। तो इस वजह से ये कारण है जिसकी वजह से रेट अभी कम हो गया है। रेट अभी नहीं है। आज का जो रेट मैं बता रहा हूँ मार्केट का, वो 130 रुपये है। 130 रुपये चल रहा है जो आज का रेट है। और आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, जो भी मेरा प्रोडक्शन रहा है, मेरा प्रोडक्शन मैंने अभी मान के चलिए मैंने 9.5 कुंटल के करीब मेरा माल आ चुका है, प्रोडक्शन दे चुके हैं। और अगर मैं उसकी ऑन एवरेज, क्योंकि देखिए रेट जो है मार्केट का ना ऊपर नीचे आता रहता है रोज़, तो मैं अगर आपको ऑन एवरेज की बात करूं तो ऑन एवरेज में मैंने, अगर मैं लगाऊं कि मेरा ये जो 8.5 कुंटल या 9 कुंटल जो मेरा माल निकला 9 कुंटल, ये अगर मेरा गया है तो ये गया है 170 रुपये में। हाँ जी, 170 रुपये में गया है। वो इसलिए गया है कि पहले तो देखिए कि मैंने जो पहले से मार्केटिंग करी थी, जो मैंने आपको पहले समझाया था, बताया था कि मैंने पहले से ही मशरूम, जब मैंने नहीं लगाई थी तभी से मैं दे रहा था मशरूम, और मैंने सबके नंबर ले रखे थे, सारी सेटिंग कर रखी थी, तो उसके मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। मैंने दोस्तों हाईएस्ट जो मशरूम है वो बेची है 230 रुपये किलो। हाँ जी, 230 रुपये किलो तक मैंने मशरूम बेची है। तो ऐसा नहीं है कि गांव के अंदर भी रेट अच्छा नहीं मिलता, गाँव के अंदर रेट अच्छा नहीं मिलता और गाँव के अंदर माल नहीं बिकता है, तो ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी, आपका क्या प्लान है और आपने कैसी मार्केटिंग करी है, कैसे किसको समझाया है। दोस्तों आज मुझे खुशी होती है कि 8 से 9 जो मैं मार्केट बता रहा हूँ, छोटी मंडी जहाँ कभी मशरूम नहीं आती थी, आज वहाँ मशरूम आ रही है, मशरूम जा रही है और मशरूम बिक भी रही है। तो दोस्तों आप भी ये कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जितना प्रचार करेंगे, जितना भागे दौड़ेंगे, उतना ही आपकी मार्केट बनेगी। और एक बार आपकी अगर मार्केट बन जाएगी तो फिर माल आपका घर से ही उठ जाएगा। जैसे अभी मेरा उठ रहा है, मेरा जो माल है वो मुझे 10% शुरू के जो मेरे आते थे, जो मेरी फर्स्ट फ्लश थी, उससे मुझे थोड़ा, मैंने 2 दिन में गया हूँ, दिया है माल, बट उसके बाद से मैं मतलब ऑलमोस्ट
100% में 10% ये माल ऐसा होगा जो हम यहाँ में हम देने जाते होंगे, वो भी उसका देने जाते हैं जिसका हमें ऑर्डर पहले से होता है। और अब क्या चल रहा है, अब मैं अगर आज की सिचुएशन बताऊँ तो आज की सिचुएशन ये है कि मेरे पास आज जैसे सपोज़ आज की जो डेट है वो है 3 दिसंबर, और मेरे पास 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 8 दिसंबर और 11-12 दिसंबर इनके मेरे पास ऑर्डर ऑलरेडी हैं। तो ये दोस्तों तब होगा जब आप इस हिसाब से मैंने मार्केटिंग के प्लान बताए हैं। छोटी मंडी में जाइए, छोटे जो व्यापारी उनके पास जाइए, जो ऑर्डर लेते हैं, जो मिठाइयों का ऑर्डर लेते हैं, जो मटर का ऑर्डर लेते हैं, पनीर का ऑर्डर लेते हैं, उनसे संपर्क करिए। वो लोग भी मशरूम का ऑर्डर लेते हैं, बेचते हैं। तो इन लोगों से आपको देखो ये फ़ायदा होगा, आपको अच्छा रेट मिलेगा, ठीक है। अच्छा रेट मिलेगा, अच्छे रेट के अलावा क्या होगा कि आपका बल्क में माल भी जाएगा। और बड़े अडतियों से बात करिए, बड़े से ही बात करिए। बड़े को भी अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्शन है तो आप उनको दे दीजिए अगर आपको रेट अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़े अड़तिया कि सारी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। हमारे इधर अड़तियाँ हैं जो बड़े मार्केट्स के अंदर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो लोग अच्छे रेट दे रहे हैं, जो मार्केट में रेट होता है वही दे देते हैं वो। बट उनके साथ क्या होता है दोस्तों कि उनके साथ ना वो सपोज़ उनका प्रोडक्शन जो है, उनका जो कंजप्शन है वो 5 कुंटल डेली का है। तो बट आपका 5 कुंटल माल नहीं निकल रहा है ना रोज़। अगर निकल रहा है तो आप दे सकते हैं। और कब तक देंगे आप तो पूरे 12 महीने तो देने नहीं वाले। तो इसलिए दोस्तों वो आपका पूरा माल या पूरी चीज़ ऑर्डर आपका वो ले भी नहीं सकते क्योंकि वो जिससे वो माल मंगा रहे हैं उनको वो नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए थोड़ी ये सब चीज़ें बारीकी हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप ये प्लान फॉलो करेंगे तो आपका ज़रूर सक्सेस होंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आप ऑलमोस्ट सबकी मशरूम आ गई है, तो खूब बेचिए मशरूम और सब प्रॉफिट में रहें, 2 पैसा इससे कमाएं। सर हम सभी ने इसमें बहुत मेहनत करी है। अभी भी देखिए साहब मेरे फार्म में देख रहे हैं कि मोल्ड सब फिर से आ रहे हैं, तो इसकी मैं एक वीडियो जल्दी लाऊंगा। आज मैं इसकी ट्रीटमेंट करूंगा, जो मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इसकी एक ट्रीटमेंट करने वाला हूँ, वो मैं आज करूँगा। आज मेरी सेकंड फ्लश अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। थर्ड फ्लश के लिए पिन हेड आज जो आप देख रहे हैं, ये पिन हेड्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो अब मैं इसमें ट्रीटमेंट करूँगा और उसके बाद बताऊँगा अगर जो रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।